नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी कोरोना अपडेट। और बिहार झारखंड की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। जी हां, सोमवार से पटना एयरपोर्ट से 15 जोड़ी यानी 30 फ्लाइटें उड़ेगी। इनमें इंडिगो की 6, स्पाइसजेट की 5, गो एयर की 4 और एयर इंडिया की 1 जोड़ी फ्लाइटें शामिल हैं। इनमें से 15 जोड़ी फ्लाइटें सप्ताह में 7 दिन उड़ेंगी, जबकि स्पाइसजेट की बेंगलोर से आने वाली और वहां जाने वाली एक फ्लाइट का परिचालन सोमवार को छोड़कर सप्ताह में अन्य 6 दिन होगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से भी सोमवार को विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले दिन संभवतः 9 विमानों का परिचालन होना है। इनमें बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और बॉम्बे के होंगे। बॉम्बे से संशय बनी हुई थी, पर उद्धव सरकार ने अंत में क्वारंटीन की शर्तों को मान लिया। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने कहा कि नए SOP के तहत एयरलाइंस और पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस दी गई है, उसी अनुरूप सारी व्यवस्था कर दी गई है। नए शेड्यूल के अनुसार 24 की बजाय पटना से लगभग 15 घंटे ही विमानों का परिचालन होगा। सुबह 6:30 बजे पटना में पहली फ्लाइट लैंड करेगी और रात 9:30 पर अंतिम फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करेगी। पटना से सर्वाधिक 8 जोड़ी फ्लाइटें दिल्ली के लिए उड़ेगी। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु के लिए 3 जोड़ी, कोलकाता और अमृतसर के लिए 1-1 जोड़ी फ्लाइटें हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये फ्लाइट शेड्यूल 25 मई से 30 जून तक लागू रहेगा। एक खबर ये भी है कि 17 की बजाय 11 विमान ही सोमवार से शुरू होंगे। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु और अमृतसर के लिए ऑपरेट करेगी। जारी शेड्यूल में इंडिगो की 6 है, गो एयर को 4, स्पाइसजेट को 5, एयर इंडिया और विस्तारा को 1-1 विमान की अनुमति मिली थी, लेकिन कई राज्यों द्वारा क्वारंटीन सहित अलग अलग मुद्दे उठाए जाने से गो एयर की 4 फ्लाइट 25 से 31 मई तक ऑपरेट नहीं करेगी। विस्तारा की दिल्ली की 1 फ्लाइट 15 जून से ऑपरेट करेगी, जबकि इंडिगो की कोलकाता 25 से 27 तक की फ्लाइट कैंसिल रहेगी। 28 से कलकत्ता एयरपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो ये सभी ऑपरेट करेंगी। गो एयर के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट वाकुल गाला के मुताबिक जब तक राज्यों से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिलेगा, 31 मई तक विमान नहीं ऑपरेट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार रात में विमान परिचालन को मंजूरी दे दी है। वहीं पश्चिम बंगाल को अब भी आपत्ति है। वैसे देश भर में आज से 800 फ्लाइट्स संचालित होगी। आज से शुरू होने वाली फ्लाइट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पटना के जिलाधिकारी रवि व SSP उपेंद्र शर्मा ने सोमवार से पटना एयरपोर्ट पर शुरू हो रहे परिचालन व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने विमानों के परिचालन के दौरान एयरपोर्ट परिसर और टर्मिनल एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने और यात्रियों की सुविधा को लेकर हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट पर कार्यरत पदाधिकारी और सभी कर्मी के साथ ही सभी यात्री मास्क लगाकर रहेंगे। उनके सैनिटाइजर्स को लेकर भी व्यवस्था रहेगी। DM ने जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी को पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों का एयर टिकट ही पास का काम करेगा। वहां से एयरपोर्ट तक आने जाने के लिए संबंधित यात्रियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। हवाई यात्रा में पैसेंजर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले आना होगा। एयरपोर्ट पे आने से पहले वेब चेक इन करना होगा और बोर्डिंग कार्ड या बोर्डिंग पास को प्रिंट करके लाना होगा। यात्री को केवल 1 चेक इन बैगेज और 1 रजिस्टर्ड बैगेज ले जाने की अनुमति होगी। यात्रियों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना होगा। यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु रखना होगा। एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मार्किंग की गई होगी, उसे फॉलो करना होगा। एयरपोर्ट पे यात्रियों की किसी प्रकार की शारीरिक जांच नहीं की जाएगी। यात्रियों को पेयजल एवं आहार सेवाएं लेकर आना है। एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग टर्मिनल भवन के बाहर ही की जाएगी। यात्रियों के बैगेज को टर्मिनल के बाहर ही सैनिटाइज कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं। इनसे यात्रीगण स्वयं को सैनिटाइज करेंगे। यात्रियों के बोर्डिंग कार्ड और आई कार्ड को वेबकैम की सहायता से चेक किया जाएगा। CISF सुरक्षाकर्मी एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के पीछे से यात्री को देखकर वेरिफिकेशन और जांच प्रक्रिया पूरी करेंगे। यात्री अपने रजिस्टर्ड बैगेज की स्क्रीनिंग कराएंगे। बैगेज को बैगेज ड्रॉप काउंटर पर खुद छोड़ेंगे। बोर्डिंग की प्रक्रिया 10-10 के बैच में डिस्टेंसिंग के ख्याल रखते हुए की जाएगी। तो अब पहले जैसी हवाई यात्रा आपकी नहीं होगी और आपको भी ढेर सारी सावधानियों को रखना होगा।
आइए आज से देखते हैं कैसा होता है हवाई यात्रा लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में। आशा करते हैं सब कुछ अच्छा रहेगा, धीरे धीरे लोग अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाएंगे। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो OMG बिहारी को सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए अपना ख्याल रखें, अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।